हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। एक सेकेंड मेरे दोस्त, एक सेकेंड। सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 2 देखेंगे। थर्ड लेवल को देख रहे हैं। पार्ट 1 तो हम लोग देख लिए थे और थर्ड लेवल हम लोग का दिमाग का लेवल को भी हिला कर रख दिया। अभी तो बस पार्ट 1 ही देखा है। पार्ट 2 देखिएगा तो और कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको समझ लेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा है। ऐसा नहीं कि जो कार्टून टाइप के देखे था ना, डोरेमोन वगैरह कुछ कार्टून पहले रहता था कि जिसमें टाइम ट्रेवलिंग जो होता है ना, समय को आगे की ओर कोई चला जाके आगे कुछ काम करता है, इस टाइप के हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी में कभी कभी हॉलीवुड में दिखाया जाता है, तो उस टाइप का आगे मिलेगा। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होना नहीं है, करने का कोशिश तो करेगा। खैर, चार्ली एक कैरेक्टर था जो कि थर्ड लेवल पर जाकर भूल जाता है स्टेशन, एक थर्ड लेवल फर्स्ट लेवल स्टेशन पर। तो भूलने के बाद वह चले जाता है 1894 की दुनिया में। 1800 कुछ बोले तो 17वीं शताब्दी में चला जाता है। तो बाकी तो हम लोग कल बहुत कुछ देखे थे, कैसे कैसे अपने दोस्त लोग भी, उसका कोई कहता है कि तुम इस दुनिया से बहुत अनहैप्पी हो इसीलिए तुम वहाँ चले जाते हो, दुनिया तो पूरा दुख वगैरह से भरा हुआ है, वॉर हो रही है, तुम चले जाते हो। ऐसा बात बोला था ना कि इसका जो साइकाइट्रिस्ट जो फ्रेंड था बोला तो तुम उदास रहते हो। तो ये बात सुनकर उसका पत्नी भी नाराज़ हो गई थी। किसका पत्नी? चार्ली की पत्नी वगैरह। तो फिर बाद में बताया कि नहीं तुम ऐसा काम कर चाहिए, ये सब बात कल सुने थे हम लोग। ऐसा तो बात नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी साइकाइट्रिस्ट का गड़बड़ हो गया था। बाकी ठीक था, यहाँ तक हम लोग देख लीजिए। स्टाम्प कलेक्टिंग का भी काम करता था, ये सभी याद रखिएगा थोड़ा बहुत। इसके दादाजी पहले करते थे तो भी करने लगा था। तो वही बोले तुम स्टाम्प कलेक्टिंग का काम कैसे करते हो इस दुनिया से शांति के, तो ऐसे तुम चले गए होगे, दोस्तों को ऐसा कहता था। लेकिन कोई इसका विश्वास को तो नहीं करता था। ये अपना दोस्त की स्टोरी सुना रहा था, ठीक है। वही सब बताता है कि इसे हाँ ठीक है कलेक्शन वगैरह तो करता था। फिर चलो हटाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जब सेंट्रल जो ग्रांड स्टेशन पे गया था तो वहाँ पे क्या हुआ इस घटना बता रहा था कि एक बार गया मैं कॉरिडोर में, मतलब भूल गया। वहाँ का स्टेशन अभी भी लग रहा है कि पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ सब ये सब याद करिएगा, थोड़ा सा रिकॉल तो याद हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि याद नहीं होगा। तो 46 स्ट्रीट कभी कभी यहाँ निकल जाता था, कभी कभी गली में, कभी रूजवेल्ट होटल के सामने निकल जाता था। थर्ड लेवल के समय कितने बार वो भूल गया है। यहाँ बहुत सारे लोग और भी भूल जाते थे, तो भूलने का बहुत अच्छा जगह था। ये सब हो चुका था, कॉरिडोर वगैरह देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें, पीछे हम लोग यहाँ तक ही चले थे। वहाँ जाकर एक न्यूज़पेपर को देखा था, एक बच्चा लिया था। तो फिर न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी में जाकर देखा तो सही में जो डेट है वो इतना का छपा हुआ था। तो यानी कि पूर्ण रूप से वह वीडियो, चलिए 2 मिनट 45 सेकंड वेस्ट हुआ। इतना देखोगे कल तो बहुत अच्छा, नहीं देखोगे बिना देखे समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। बताया था कि इस कॉरिडोर में और बहुत सारे रास्ता है जो यहाँ यहाँ निकलिएगा। मैं अपने दोस्त के सब रास्ता के बारे में उतना नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं दोस्त को स्टोरी बता रहा हूँ कैसा ऐसा घटना हुआ था। तो कहाँ से आखिरकार हम लोग यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका था, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर के बारे में भी हो गया था। चलिए इसके बाद टर्न लेफ्ट की ओर, मतलब सॉरी एक सेकंड कहाँ चला गया। चलिए टर्न डाउन किया था, टिकट विंडो वहाँ पे गया था। ये तो थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के पास, ग्रांड सेंट्रल। एंड इट वुड टिकट्स वुड लुइजा, बोला कि आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा, इसके पत्नी को भी ले जा सकता है वहाँ पर। एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट यू वांटेड, और टिकट लेकर मैं यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकता हूँ अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। यू वांटेड टू गो, जो मैं जहाँ जाना चाहता हूँ इन द ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए था टू गिल्सबर्ग इलिनोइसिस, ये जो प्लेस है, ये सब प्लेस का हमें 2 टिकट चाहिए था, एक मेरे लिए एक मेरे पत्नी के लिए, ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? लेखक हमसे पूछ रहा है, यानी कि लेखक जिसको स्टोरी सुना रहा है साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से पूछ रहा है तुम कभी वहाँ गए हो? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी वो बहुत ही एकदम सुंदर बहुत अच्छा शहर है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बहुत बड़े बड़े फ्रेम का वहाँ पे तुमको घर मिलेगा, ठीक है। विथ ए बिग ओल्ड फ्रेम, जो फ्रेम रहता है फ्रेम लगा हुआ घर में, तो पुराना पुराना सब देखने को मिलेगा। ह्यूग लॉन, बहुत बड़ा बरामदा होगा। एंड ट्रेमेंडस ट्री, बहुत भयानक भयानक पेड़ होंगे। हुज ब्रांचेज मीट्स ओवरहेड, उसका जो एंड रूफ द स्ट्रीट, उसका जो ब्रांचेस शाखाएं होगा वो मीट ओवरहेड, एकदम सर के ऊपर से लेकर पार हो रहा है। एंड रूफ द स्ट्रीट, मतलब जो गली का छत वगैरह है तो छत वगैरह का भी टच करते रहता है। तो इस टाइप का वहाँ का रूफ द स्ट्रीट कहने का मतलब कि जो क्या बोलते हैं इसका एक्यूरेट क्या बोलते हैं, मतलब ओवरहेड में तो तुम्हारा सर के ऊपर भी है, और स्ट्रीट में गली में भी इसका रूफ जो है ना छत की तरह से छाया हुआ है, पूरा विशाल विशाल पेड़ रहता है एक तरह से। उसके बारे में वहाँ का प्लेस का सुंदरता के बारे में बता रहा है। चलिए इसके बाद ठीक है। एंड इन द 1819
4 में द समर इवनिंग वेयर ट्वाइस हैज लॉन्ग, और शाम का जो शाम होता है, गर्मी का जो शाम होता है काफ़ी लंबा होता है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और सॉरी जो लोगों होते हैं लोग तो कहाँ पे बैठे हुए थे, अपने जो लॉन होता है बरामदा के आगे बैठे हुए रहते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार, जो मेन होते हैं जेंट्स और सिगार पीते हैं, सिगार पीने वाला होता है। मूवी में देखे होंगे पहले का मूवी में बदमाश लोग पीता था, ठीक है। एंड टॉकिंग क्विकली, मतलब कि क्या बोलते हैं, चलिए क्वाइटली, मतलब शांति से बातचीत करते रहते हैं। तो ओमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं हैं वह पाम लीफ मतलब हाथ से कुछ फैन, हाथ का जो फैन मैंने हाथ का पंखा बोलते हैं बेना हिंदी में, वो सब बिनती रहती थी, ठीक है। विद द फायर्स ऑल अराउंड, और आसपास जो फायर्स करने का मतलब कि आग लहरते रहता था। इन द पीसफुल वर्ल्ड, बहुत शांति मतलब दुनिया था वहाँ पर, ठीक है। टू बी बैक देयर विथ ए फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उससे कम से कम कितने बैक 20 साल पहले, क्योंकि 1894 का है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 का है, तो उस समय का घटना के बारे में बता रहा है कि उससे इतना पहले था। एंड द वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार सेकंड तो लग रहा है कि फ्यूचर में 40 साल बाद हुआ होगा ऐसा करके। आई वांटेड टू टिकट्स दैट, मुझे वहाँ का बस 2 ही टिकट चाहिए था, ठीक है। और मतलब कि 2 टिकट चाहिए था वहाँ का, गिल्सबर्ग इलियोनियस जो प्लेस था उसका। चलिए द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क है वह फिगर द फेयर करने का मतलब कि भाड़ा बताया, फेयर मैंने भाड़ा, फिगर में दिखाना, भाड़ा बताया, भाड़ा दिखाया जो भी। ही ग्लेंस एट माई फैंसी हेडबैंड, वह मेरा जो फैंसी हेडबैंड है, यानी कि हेडबैंड जो मेरा क्या बोलते हैं सर पे जो मैं पहना हुआ हूँ उसको अचानक मतलब एक टकरा देख रहा था। एंड बट ही फिगर फेयर, लेकिन फिर भी वह फेयर को गिन रहा था, काउंट कर रहा था, किसको, भाड़ा को, ठीक है। एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स, मेरे पास उतना ही मतलब मनी था जो कि मैं 2 टिकट्स को खरीद सकता हूँ। 1 वे, एक ही रास्ता, मतलब एक ही मतलब इन्हें से जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं। आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास 2 ही कोच टिकट्स के लिए पैसा था, मतलब उतना ही था, काफ़ी था। एंड 1 वे, बस केवल जाने का पैसा था हमारे पास, आने का पैसा नहीं था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैं मनी को काउंट कर रहा था, एंड लुक्ड अप, ऊपर जब देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग ऑन एट मी, तो क्लर्क था वो जो मेरे ऊपर देख रहा था, गुर्रा रहा था, ठीक है। एंड ही नूडेड एट द बिल, और बिल मैंने पैसा को देखते देखते सिर को हिलाया, क्या बोलता है, दैट्स एंड नोट मनी, यह पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, वह बोला यह पैसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्या है स्किन मी, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो यहाँ से, ठीक। एंड ही ग्लेंस एट द केस ड्रॉवर बिसाइड हिम, और जो उसके बगल में जो केस ड्राइवर था उसको देखता है, ठीक है। कौन देखता है, चार्ली देखता है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, लेकिन वहाँ के जो पैसे थे ओल्ड स्टाइल, पहले के बिल के जैसा। एंड हाफ अगेन हैज़ बिग हैज़ द मनी वी यूज़ नाउ डे, आज जो मनी हम लोग पैसा यूज़ करते हैं उससे आधा ही था, उसका मतलब साइज, आज का साइज और पहले का साइज मिला जाए तो आधा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, अलग अलग दिख भी रहा था। आई टर्न, एक सेकेंड, एक वर्ड मीनिंग देख रहे थे, स्किन वही लूटना या फिर धोखा देना भी कह सकते हैं, तो मुझे लूट सकते वैसा था, चलिए ठीक। नाउ इट डिफरेंट, अलग लुकिंग था। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैंने तो बस घूमा और वहाँ से जल्दी जल्दी भागा। देयर वॉज नथिंग नाइट अबाउट जेल, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जेल में आ गए, ठीक। इवन 1894, हालांकि वह 1894 का ही जेल था, लेकिन जेल तो जेल होता है, वहाँ से मैंने भागा गया तो मैं कहाँ आने का कैद हो गया। एट दैट वाज दैट एंड दैट वाज दैट, वह तो वही था जो मैंने वहाँ पर देखा। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ता से आया जिस रास्ता से गया था, सेम वे, ठीक है, उसी रास्ते को। आई सपोज, मैंने ऐसा माना। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग द लंच आवर, दोपहर के समय जब सब कर रहे थे, आई ड्रू $30 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 वहाँ से निकाला, ठीक है। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था उतना निकाला। एंड आई बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे मैंने पुराना करेंसी को खरीदा। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड, यहाँ पे जो आई लेफ्ट द सेम वे कहने का मतलब कि मैंने उसी रास्ता को छोड़ा जिस रास्ता से गया था, ठीक है। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मतलब जैसे गया था उसे ही वापस आ गया, वही रास्ता था, ठीक है। वापस आ गया जब मैंने कि 3rd लेवल से वापस रिटर्न आ गया, तो दोपहर लंच का बात हो रहा है, एक सेकंड, वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक है, तो दोपहर लंच का बात हो रहा है।
तो वहाँ पे क्या $300 जितना इसके पास पैसा था निकाला। एंड दैट्स द रियली ओरी माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, यह एकदम जो मेरा दोस्त था उसको चौंका दिया कि जो इतना मैंने पैसा अति किया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम तो ओल्ड मनी किसी भी कॉइन के डीलर से तुम चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन तुम्हें कुछ प्रीमियम करने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और कोई भी डीलर से तुम पैसा एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसमें हमको तो चौंक गए कि तुम वहाँ जाकर तुम पैसा एक्सचेंज करवा रहे थे, ठीक। माई क्या है, माई $300 बाउट लेस देन 200, लेकिन मेरा जो $300 था वो हमको $200 से भी कम मिला इन द ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने स्टाइल बिल में 200 से भी कम मिला, ठीक है। लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल, कम मिला उससे भी। एंड बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं था, जितना ही मिला। ईग्स वेयर 13 सेंट डजन इन 1894, मतलब 1 दर्जन अंडा जो था उस समय वह 13 सेंट का था, ये भी करेंसी है वहाँ का। तो मुझे उतना अफसोस नहीं हुआ, मुझे मेरा काम हो गया, बस मैंने करवा लिया था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैंने दोबारा कभी उस कॉरिडोर को नहीं पाया। चेंज करा के पैसा एक्सचेंज करा के गया, लेकिन कॉरिडोर को बहुत खोजा, वो कॉरिडोर हमको नहीं मिला। अल्दो हालांकि आई हैव ट्राई टू ऑब्टेन इन, मैंने काफ़ी कोशिश किया था। लुइजा वॉज प्रीटी ओरी, वह काफ़ी दुखी चिंतित थी, लुइजा भी, ठीक है। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, ये सब बारे में जब उसको मैंने बताया, एंड डिडंट वांट टू मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और फिर वह बोली अब तुम ये सब 3rd लेवल के बारे में बात नहीं करेगा, अब जो हुआ सो हुआ, अब डिडंट वांट टू मी, वह नहीं मेरे को चाहती थी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, आगे तुम इसके बारे में सोचो या देखो, ठीक है। एंड आफ्टर ए व्हील आई स्टॉप, कुछ होने के बाद मैंने रुका। आई वेंट बैक माई स्टैम्प, मैं वापस फिर अपने स्टैम्प जो कलेक्टिंग करता था वहाँ चला गया स्टैम्प कलेक्ट करने। बट नाउ वी वी आर बोथ लुकिंग, बस अब आज हम लोग दोनों एक ही साथ देख रहे हैं, तो उसको इवन वीकेंड, मतलब कि आज हम लोग भी खोज ही रहे थे एक तरह से कहीं कि उसी को। एक सेकेंड, यहाँ पर मतलब इतना होने के बाद भी फिर भी नाउ वी वेयर बोथ लुकिंग, मतलब हम लोग दोनों ढूंढ रहे थे। इतना होने पति बोलेगा मत करोगे, लेकिन फिर भी जो माइंड में रहता है ना, कोई काम माइंड में नचते रहता है, तो दोनों का माइंड में नच रहा था और दोनों ढूंढ रहा था किसको, 3rd लेवल के, यानी 3rd लेवल जाने का रास्ता को, ठीक। एवरी वीकेंड में छुट्टी का दिन संडे सैटरडे वगैरह जब भी, तो हमेशा ढूंढते रहता था। एवरी वीकेंड, इसको याद रखिएगा, वीकेंड में सप्ताह में एक दिन, या फिर सैटरडे संडे को बोला जाता है कभी कभी छुट्टी के दिन। वेनिवर, सैटरडे का हाफ हो गया, संडे का फुल हो जाता है, तो कभी कभी संडे को, कभी कभी दोनों दिन, बाहर में दोनों दिन देखा है। बिकॉज नाउ वी हैव, एक सेकेंड चलिए, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल, एक सेकेंड क्या था, चलिए ठीक है। नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, मैं तो प्रूफ कर दिया था, एक सेकेंड, मैंने प्रूफ कर दिया था कि 3rd लेवल स्टिल अभी भी एग्जिस्ट वहाँ पर कर रहा है। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपेयर, मेरा जो फ्रेंड था, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि ये बोला कि मेरे पास प्रूफ है। बिकॉज नाउ वी हैव, क्या बोल रहा है कि वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, मेरे पास प्रूफ है कि 3rd लेवल आज वहाँ पर है, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ, इसीलिए दोनों खोज रहे हैं। माई फ्रेंड्स क्या है, सैम विनर डिसअपेयर, जो मेरा फ्रेंड था, देखिए नाम इसका याद रखिएगा, सैम विनर, यही साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो इसी का नाम, इसी भूला गया, अब मिल नहीं रहा, डिसअपेयर हो गया, दिख नहीं रहा है। नो बडी न्यू ईयर, कोई नहीं जानता वह कहाँ है, ठीक है। और बट आई सॉट सस्पेक्टेड बिकॉज द सैम्स ए सिटी बॉय, लेकिन मुझे शक हो रहा था कि जो सैम है ना, ये एक सिटी बॉय है, शहर का लड़का है। आई यूज टू टेल हिम अबाउट द, क्या है, गिल्सबर्ग, मैंने तो उसको गिल्सबर्ग के बारे में बताया भी हूँ, ठीक। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने बताया कि मैं गिल्सबर्ग में स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही टॉक द साउंड ऑफ द प्लेस, वो हमेशा बताता था कि हमें भी वहाँ का जो साउंड है, उस प्लेस का आवाज़ वगैरह अच्छा लगता था। ही ऑलवेज सेड ही लाइक, वही तो बोले, हम कट गया ना, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वह बताता था कि मुझे उस जगह का आवाज़ काफ़ी पसंद है। एंड दैट्स देयर ही इज, इसीलिए लग रहा है कि वो वहाँ पर ही गया, कहाँ पे, गिल्सबर्ग में गया हुआ है, जो मेरा दोस्त है। एंड ऑल राइट, चलो ठीक, इन द 1980, अब लग रहा है कि वह 1894 में चला गया, इसको यही लग रहा है कि गिल्सबर्ग जगह पे चला गया। गिल्सबर्ग के बारे में उसको बताया था, आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था, ऐसे बारे में उसको बताया, उसको भी वहाँ का साउंड वगैरह अच्छा लगता था प्लेस, तो वहीं चला गया। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात क्या है, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मैं अपना स्टैम्प कलेक्टिंग में मतलब खो गया था, भूल गया था एक तरह से, वो ढूंढ रहा था, फसिंग मतलब कि ढूंढना होता, स्टैम्प कलेक्टिंग। आई फाउंड वेल
डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इस, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वही मैं स्टाम्प कलेक्टिंग को ढूंढ रहा था, मतलब कि ये तो स्टाम्प कलेक्टिंग करता था, जितना भी स्टाम्प को कलेक्ट किया था तो सभी को उसी में कुछ ढूंढ रहा था, फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? स्टार्टिंग में बताए थे कि जो नया नया पेपर रिलीज होता है ना, क्या बोलते हैं, जो स्टाम्प हर साल रिलीज होता है, तो स्टाम्प को नया स्टाम्प रिलीज हुआ तो क्या करते थे इन लोग अपना इन्वेलप पे, जो जिसमें चिट्ठी वगैरह लिखा जाता है, इन्वेलप के फर्स्ट में स्टाम्प ऐसे मोहर मार कर और उसको स्टार्टिंग में ही वो अपने नाम से जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे कि मेरे पास आ जाए, उसको अपने पास रख लेते थे। तो वही होता है फर्स्ट डे स्टाम्प कलेक्टर। तो जितने भी फर्स्ट डे का स्टाम्प था ना, फर्स्ट डे कवर, तो सारे फर्स्ट डे कवर को क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, खोज रहा था। ठीक, आई फाउंड वेल डू यू नो द वाट ए फर्स्ट डे कवर वेयर आई न्यू स्टाम्प इज इशू, जब कोई नया स्टाम्प इशू होता, देखिए यहाँ बताया क्या हुआ। द स्टाम्प कलेक्टर बाय द सम, जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कुछ खरीद लेते हैं, बाय देम, कुछ खरीद लेते हैं, टू मेल इन्वेलप को मेल कर देमसेल्फ ऑन द एवरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और सेल के पहले दिन ही अपने आप को ही क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। ठीक है, पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है उस पर जो, तो वही दिखाता है, प्रूव कर बताता है कि कौन सा डेट को आया है। तो इन लोग फर्स्ट डेट वाला रख लेता है दिखाने के लिए शो में। द इन्वेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, जो इन्वेलप आता है तो उसको बोलता है फर्स्ट डे कवर। देयर क्या है, दे वर नेवर ओपन, उसको कभी खोला नहीं जाता था, नहीं मतलब गया था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, इन्वेलप में कुछ नहीं रहता, बस केवल एक ब्लैंक मैंने खाली पेपर रहता है, इसीलिए उसको खोला नहीं जाता है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, दे वर नेवर ओपन एंड यू जस्ट ब्लैंक, खाली रहता है, केवल अपने आप को पहचान के लिए कि फर्स्ट डे कवर मेरे पास है, तो ऐसे मंगा कर रख लेता है। ठीक है, दैट्स नाइट, उस नाइट क्या हुआ, एमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, सबसे पुराना जो मेरा फर्स्ट डे कवर था उसमें से ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर, आई फाउंड वन दैट वी शुड नोट हैव बीन देयर, मैंने एक वैसा पाया जो वहाँ पर कभी नहीं था, मैंने एक वैसा फर्स्ट डे कवर को पाया जो कि कभी वहाँ पर मैंने देखा नहीं था, क्योंकि हमेशा तो मैं ही कलेक्ट करता था, तो आज तक मुझे मिला नहीं। बट देयर वाज इट, लेकिन वहाँ पर वह था। इट वॉज देयर बिकॉज द समवन हैड मेल टू मी माई ग्रैंड फादर, इसलिए वहाँ पर वह था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के नाम से उसको मेल किया था। ठीक है, एट दिस होम इन द गिल्सबर्ग, उस पर जगह का नाम गिल्सबर्ग जगह पे मेल किया था, मेरे घर पे मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन इन्वेलप सेड, इन्वेलप पे वो एड्रेस लिखा हुआ था मेरा ही घर का। ठीक है, एंड इट हैड बीन देयर सिंस क्या है 18 जुलाई 1894 वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड द पोस्ट मार्क सो दैट, वहाँ पे जो पोस्ट मार्क डेट किया हुआ था वो दिखा रहा था कुछ टाइप का है। एट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, और जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था, मैंने कि पैसा के बारे में बोला कि 6 रुपया समझिए, जो क्या बोलते हैं पैसा का टिकट लगा रहता था। कल पिक्चर दिखाए थे हम, तो वो स्टाम्प कैसा होता है तो उसी के बारे में नेट गूगल करके अभी ये सब फोटो वगैरह देख सकते हैं, वर्ड में होता है, कैसे समझाऊंगा। ठीक है, डल 6 सेंट एंड डल ब्राउन, मतलब कुछ भूरा कलर का था। एंड विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर लगा हुआ था उस पर। नेचुरली आमतौर पर देखा जाए कि व्हेन द इन्वेलप केम टू द क्या है ग्रैंड डैड इन द मेल, अगर ग्रैंड डैड के नाम से मेल हुआ था, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन और एंड स्टे देयर, उन्हीं के नाम से कलेक्शन आया था और वहाँ पर स्टे देयर वहाँ पर था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, फिर मैंने उसको लिया, उसको खोला। द पेपर इनसाइड वाज ब्लैंक, लेकिन वहाँ जो पेपर क्या था, पेपर इनसाइड वाज नोट ए ब्लैंक, लेकिन पेपर तो हमेशा ब्लैंक रहता था, लेकिन उसमें ब्लैंक नहीं था, मैंने खाली नहीं था। ऐसा क्यों हुआ बताते हैं, जस्ट बताते हैं। एंड खाली नहीं था एंड नोट ओपन, एक सेकंड, यहाँ का लाइन को समझिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन है। देखिए इन्वेलप तो दादा के नाम से आया था, तो दादा के नाम से आया, अब इसके पास कैसे आ गया, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पर जो कह रहा है कि वेन द इन्वेलप केम टू द ग्रैंड डैड मेल, जो ग्रैंड डैड को मेल किया था, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन में आना चाहिए था। एंड स्टे देयर, वहाँ पर रहना चाहिए था, मतलब होगा उनके कलेक्शन में। इट टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन, लेकिन फिर ही मैंने उसको लिया और खोजा। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा था, जो इसका दोस्त था, जो इसका क्या नाम था, इसका दोस्त का रुकिए थोड़ा सा, ये जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम वेनर नाम था, तो जो वही यहाँ पर मिल नहीं रहा है, यानी कि वही जो है ना वो 3rd लेवल पे चला गया और 3rd लेवल पर जाके इसके दादाजी के नाम से एक मेल कर दिया है। तो दादाजी के 1894 में किया है, लेकिन दादाजी तो है नहीं उसमें,
और उस समय तो इसका फ्रेंड है, तो यहाँ पर दादाजी नहीं है तो इसका फ्रेंड को आके चार्ली को लेटर मिला है। देखिए यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, आगे पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। वही टाइम को ट्रेवल करके आगे चला गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रीड, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है जो यहाँ पर भेजा है। देखिए क्या क्या लिखा है, चार्ली का नाम लिखा हुआ है। ये एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनोइस, जुलाई क्या है, इलिनोइस, जुलाई 18 जो डेट है अपन लिखा हुआ है 1894। आई गो टू विशिंग दैट यू वेर राइट, मैं ऐसा विश करता कि तुम सही थे। जब मैं क्या, देन आई गोट टू बिलीविंग यू वेर राइट, तब मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही हो। कौन, जब तुम मुझे स्टोरी सुना रहे थे। आई गोट विशिंग दैट, मैं मतलब विश कर रहा था दैट यू वेर राइट, तुम सही होते। लेकिन देन आई गो टू बिलीव यू वेर राइट, बाद में हमको सही लगा कि नहीं तुम सही हो। यानी कि साइकेट्रिस्ट दोस्त बता रहा है इसको चार्ली को लेटर में। एंड चार्ली बोलता है इट्स ट्रू, ये सही है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, हाँ चार्ली मैंने थर्ड लेवल को पाया है, मैंने थर्ड लेवल देखा। आई हैव बीन, क्योंकि थर्ड लेवल के बारे में बताता था जो चार्ली है साइकेट्रिस्ट दोस्त को, सैम को बताता था, सैम विनर को, ठीक है। तो सैम विनर कहा तुम सही थे, थर्ड लेवल होता है। एंड आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 वीक से हूँ। एंड राइट नाउ, अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द क्या है, डेलीज के गलियों के नीचे स्ट्रीट में, गली में समवन प्लेइंग ए पियानो, कुछ लोग यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं। एंड दे वेयर ऑल आउट ऑन द फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग, जहाँ पे सब गाना का नाम है सिंगिंग नियरली होम, गा रहे हैं तो सब वहाँ पर हैं। दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट, इसी के सब सामने है, पोर्च सिंगिंग के सामने, ये गाना का नाम है सिंग नियरली होम, गाना गा रहे हैं। एंड आई एम विजिटिंग ओवर फॉर क्या है, लिनमेड, मैंने यहाँ पर भी गया है, इस प्लेस का नाम बता रहा है। एंड कम ऑन बैक, फिर वापस आया चार्ली एंड लूसा, कम ऑन बैक, तुम लोग भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, तुम खोजते रहो, तुम भी पालोगे इसको, एंड द थर्ड लेवल को। एंड इट्स वर्थ, बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम लोग खोजते रहो, तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ और आकर थर्ड लेवल पालोगे, तुम लोग मेहनत करते रहो, ऐसा बता रहा है, ऐसा लिखा है। चार्ली जाके लिखा है द नोट साइन सैम, देखो उस पर साइन का मोहर, मतलब उस सैम यहाँ पे लिखा, सैम का सिग्नेचर किया हुआ है, सैम विनर, WEINER, इसका नाम याद रखिएगा। एट द स्टाम्प, एक सेकेंड, स्टाम्प पर क्या था, द क्वाइन स्टोर, एट द स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, मतलब वो जहाँ पे स्टाम्प या कॉइन को जहाँ पर स्टोर किया जाता था, एंड कॉइन स्टोर जहाँ से पैसा को जो लेन देन होता था वहाँ पर। आई फाउंड दैट द क्या सेम अबाउट $800, मैंने पाया कि सेम वहाँ से $800 पैसा को लिया था, वर्थ ओल्ड स्टाइल, पुराने स्टाइल का पैसा को खरीदा है, एंड करेंसी को ये कितना खरीदा था, ये $300 खरीदा था, और वो जो है वो $800 को पैसा करवाया था। एट द स्टाम्प पर जाकर, एंड द क्वाइन स्टोर, जहाँ पे स्टाम्प निकलता है तो वहाँ गया, वहाँ से जाकर पैसा जहाँ पे चेंजिंग होता है तो वहाँ से पता किया कि है ना $800 का करेंसी को ओल्ड स्टाइल में चेंज करवाया है। दैट्स आउट टू सेंड मी अप इन द नाइस लिटिल हे, ओ दैट्स आउट टू सेट हिम, इसलिए ऐसा किया है कि वहाँ जाकर वो सेट कर सके, क्या सेट कर, सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे, मतलब वो एक हे मैंने होता है भूसा वगैरह का कारोबार वहाँ जाकर करेगा। एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, घास वगैरह का जो चारा वगैरह खिलाया जाता है मवेशी गाय भैंस को, तो वैसा काम करेगा। एंड ही ऑलवेज सेड दैट वाज ही रियली विश टू कुड डू, और ऐसा करने के लिए हमेशा कहता था मेरा विश है कि मैं इस टाइप का काम करूँ। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वहाँ पर तो वह ओल्ड बिजनेस भी नहीं कर सकता था अपना, कैसे ओल्ड बिजनेस कहने का मतलब जी साइकेट्रिस्ट का काम करता था, तो वहाँ पर तो साइकेट्रिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि उस ज़माना में तो सब बहुत वहाँ पर शांति माहौल था, शांति जगह था, तो वहाँ पर किसी का माइंड वगैरह उतना डिस्टर्ब नहीं होता था। 1894 का बात है, तो वहाँ पर अपना ओल्ड बिजनेस नहीं कर, साइकेट्रिस्ट का काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वह जाकर भूसा वगैरह खोलेगा, दुकान चारा वगैरह बेचेगा, वो इसका शौक भी था बेचना और करना, ठीक। नोट इन द गिल्सबर्ग इलिनोइस इन द 18, इस जगह पे तो ऐसा कभी नहीं कर सकता था, क्या साइकेट्रिस्ट का काम। हिड ओल्ड बिजनेस, जो तो इसका पर वाई सेम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सेम क्या था, वो तो मेरा ही साइकेट्रिस्ट था, क्योंकि मेरा दिमाग कभी कोई डिस्टर्ब होता तो मेरा काम। रीडिंग देखिए मेरे दोस्त, बस चैप्टर खत्म हुआ, कितना मिनट का, 24 मिनट का, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके चैप्टर को पढ़ाया है, आप लोग पढ़िएगा तो क्लियर कट समझ में आई। क्या बोलते हैं, मैं जितना समझाना चाहता था मैं अपना 100% देकर आप लोग को समझाया हूँ, तो क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा नया चैप्टर था तो इसीलिए, और आप लोग के लिए भी तो बहुत ही हर एक चैप्टर नया है। तो बस मिले कोई नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए मेरे दोस्त क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है, आगे बढ़ते रहना, किसी भी हाल में पीछे नहीं रुकना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।